दोस्तों क्रिकेट को भी उन चंद खेलों में शुमार किया जाता है जिसे पिछले कुछ सालों तक जेंटलमैन गेम समझा जाता था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है जनाब। अब इस खेल में बैड बॉयज भी हैं और पंगेबाज भी। क्रिकेट के मैदान में स्लैजिंग और छेड़छाड़ तो बेकाम सी बात हो गई है, लेकिन इस छेड़छाड़ का जवाब जब दूसरा खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से देता है ना, तो असल मजा तो तब आता है। भाई साहब, क्रिकेट में कई सारे ऐसे लेजेंड भी गुजरे हैं ना, जिनके साथ पंगा मतलब गुस्सीले बैल को झंडी दिखाने जैसा है, क्योंकि इनका पारा जब हाई होता है ना तो हर चीज का रुख बदल जाता है। इवन कुछ तो अपने दिमाग से भी इतने शातिर होते हैं ना कि इनका दिया गया जवाब सालों तक मीम्स बनाने के काम आता है। तो चलिए देर किस बात की, आपको दिखाते हैं 10 ठग्स ऑफ क्रिकेट के ठग्स लाइफ मोमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा जनाब, और अगर बहुत अच्छी लगे तो सेकंड पार्ट लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। भाई साहब, क्रिकेट में सिर्फ छक्के चौके ही काम नहीं आते, बल्कि खिलाड़ी का हाजिर दिमाग और शातिर होना भी इतना ही जरूरी होता है, क्योंकि जब सामने टक्कर का बॉलर हो तो छक्के चौके नहीं बल्कि ऐसी तेजी काम आती है जो इस वीडियो क्लिप में मिसबाह हक ने दिखाई थी। इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे इस मैच में बॉलर की गेंद को मिसबाह हक स्वीप शॉट खेलने की पोजीशन बनाते हैं, तो देखिए कैसे कीपर और स्लिप में खड़ा फील्डर लेग साइड पर दौड़ लगा देते हैं, मगर मिसबाह इस गेंद को ऑफ पर खेलकर बता देते हैं कि हाजिर दिमागी इसको कहते हैं जनाब। नंबर 9। दोस्तों, कभी कभी कुछ खिलाड़ी ना मुखालिफ टीम के प्लेयर्स को उल्लू बनाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। वैसे ऐसा करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है, जो कुमार संगकारा के पास काफी था। अब देखिए इस वीडियो क्लिप में संगकारा अहमद शहजाद को कैसे उल्लू बनाते हैं। अहमद शहजाद 2 रन लेने की कोशिश में दौड़ रहे होते हैं कि अचानक संगकारा बॉल लेकर रन आउट करने की एक्टिंग करते हैं, जिस पर बेचारा अहमद शहजाद डाइव लगा देता है, मगर बाद में उसे पता चलता है कि बॉल तो संगकारा के हाथ में था ही नहीं, और ऐसे अहमद शहजाद संगकारा के हाथों उल्लू बन जाते हैं जनाब। नंबर 8। भाई साहब, क्रिकेट में अगर किसी बॉलर के बाजू में दम है ना, तो वो बल्लेबाज को डरा भी सकता है और आंखें भी दिखा सकता है, लेकिन अगर कोई मीडियम पेसर बॉलर ऐसा करता है ना, तो वही होता है जो इस वीडियो क्लिप में भाई साहब जैक कैलिस के साथ हुआ था। जब जैक कैलिस अफरीदी से 2 बॉल मिस करने पर आके अफरीदी को आंखें दिखाने लग जाते हैं, जिस पर अफरीदी इन्हें नेक्स्ट बॉल करवाने का कहते हैं, और अगली 2 गेंदों पर अफरीदी 2 लंबे छक्के जड़ते हैं, और इसके बाद कुछ ऐसा इशारा करते हैं ना जिसे देखकर सारे हंसने लग जाते हैं। नंबर 7। दोस्तों, जब किसी बॉलर का दिन बुरा चल रहा हो ना, तो हर कोई इसकी धुलाई कर जाता है और वो बॉलर सवाए गुस्से के कुछ भी नहीं कर पाता, जैसे इस वीडियो क्लिप में शाहीन शाह के साथ हुआ। जब इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे इस ओडीआई मैच में शाहीन और सामने खड़े बल्लेबाज के दरमियान गर्मा गर्मी हो जाती है, जिस पर बल्लेबाज शाहीन को चल निकल का इशारा करता है, और फिर आगे देखिए क्या होता है जनाब। शाहीन की बाकी गेंदों को बल्लेबाज बाउंड्री से बाहर ही फेंकता है और मुस्कुराते हुए इसका जवाब देता है। नंबर 6। दोस्तों, आपने आप बैल मुझे मार वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी। कभी कभी ऐसा क्रिकेट में भी हो जाता है जनाब, जब बॉलर किसी लेजेंड से पंगा लेने की गलती कर बैठता है, तो फिर वही होता है जो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे इस टेस्ट मैच में हुआ था, जब दानिश कनेरिया सामने खड़े बैट्समैन ब्रायन लारा को बार बार आंखें दिखाकर छेड़छाड़ कर रहे थे, और इस पर आखिर ब्रायन लारा को भी गुस्सा आ ही जाता है, तो वो दानिश कनेरिया की खूब धुलाई करते हैं और एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाकर हर चीज का रुख बदल डालते हैं। नंबर 5। दोस्तों, क्रिकेट में एक तेज बॉलर की भी अपनी ही दहशत होती है, जैसे शुएब अख्तर और ब्रैट ली का कैरियर ही देख लीजिए। एक ने अपने कैरियर में 18 खिलाड़ियों को इंजर्ड किया तो दूसरे ने 17 को जख्मी, मगर दोनों की आपस में भी काफी अनबन थी, जैसे इस वीडियो क्लिप में देखिए जब शुएब ब्रैट ली को इशारा करते हैं कि ये बॉल तुम्हारे सर में मारूंगा, मगर वो बॉल बाउंसर नहीं यॉर्कर डालते हैं, जिससे ब्रैट ली बाल बच जाते हैं। लेकिन अगली बार जब शुएब का सामना ब्रैट ली से होता है ना, तो ब्रैट ली बिना कोई इशारा दिए सीधा बाउंसर रसीद करते हैं, जिससे शुएब बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं और विकेट पर ही गिर जाते हैं। नंबर 4। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच हो और खिलाड़ियों में स्लैजिंग या गर्मा गर्मी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे पाक इंडिया टाकरे का असल मजा भी तो इसी में होता है।
1992 में चल रहे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब इंडियन विकेट कीपर किरण मोरे स्ट्राइक पर मौजूद जवेद मियांदाद को चिढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बोले ही जा रहे थे, जिससे जवेद मियांदाद का पारा भी हाई हो गया था। और अगली बॉल पर किरण मोरे बॉलर को कहते हैं कि आगे बॉल डालो, जवेद मियांदाद की कमर में दर्द है, जिस पर जवेद मियांदाद चिढ़ जाते हैं और विकेट पर ही जंप मारने लग जाते हैं। शायद इन जंप्स का मतलब ये था कि मेरी कमर में दर्द नहीं है जनाब, मैं बिल्कुल फिट हूं। नंबर 3, दोस्तों क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी रूल्स तोड़ने से बाज नहीं आते और मुखालिफ टीम से पंगा लेने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, लेकिन कई बार इनका ये पंगा ना इन्हीं को महंगा पड़ जाता है। जैसे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था, जब बॉलर बार बार इंडियन बल्लेबाजों के रास्ते में आकर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। खैर एक बार तो रोहित शर्मा इस बॉलर को वार्न भी करते हैं, लेकिन बॉलर फिर से धोनी के रास्ते में आने की गलती कर बैठता है। तो फिर क्या भाई साहब, धोनी रास्ता बदलने की बजाय बॉलर को टक्कर दे मारते हैं, जो कि बॉलर को काफी जोर की लग जाती है और इसको ये पंगेबाजी ना बहुत महंगी पड़ जाती है। नंबर 2, दोस्तों कई बार क्रिकेट में अंपायर्स भी इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं ना कि सामने खड़े खिलाड़ी का पारा हाई हो जाता है, मगर बदकिस्मत खिलाड़ी कुछ भी कर नहीं पाता। जैसे आईपीएल के इस मैच को ही देखिए, जब कीवन पोलार्ड वाइड से बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ते हैं, जो कि कंफर्म वाइड बॉल थी, मगर ये सोया हुआ अंपायर इसे वाइड नहीं देता, जिस पर पोलार्ड को काफी गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो गुस्से से अपना बल्ला हवा में उछाल लेते हैं और फिर अगली गेंद को फेस करने के लिए वो उसी वाइड के पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। खैर इनका गुस्सा तो बनता था, लेकिन इनका ये अंदाज बहुत ही मस्त था जनाब। नंबर 1, मैदान में उतरते ही नडार अंदाज में बल्लेबाजी करना एक धाकड़ बल्लेबाज की निशानी होती है। ऐसे धाकड़ बल्लेबाज अपने दम पर अक्सर प्रेशर का रुख भी बदल डालते होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था, जब स्टार्क की एक डिलीवरी पर अंपायर सामने खड़े बैट्समैन फ्लेचर को एलबीडब्ल्यू आउट दे देता है, जिसे बल्लेबाज चैलेंज करता है और नॉट आउट साबित होता है। मगर इस सारे ड्रामे में अपने ऊपर आने वाले प्रेशर को कुछ ऐसे हैंडल करता है कि स्टार्क की अगली ही गेंद को नडर अंदाज में छक्का लगा देता है और ये बॉस मोमेंट देखकर सारे हैरान रह जाते हैं। तो भाई साहब कैसे लगे आपको ये 10 ठग्स लाइफ मोमेंट्स? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा जनाब, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा।